खुशबू जगाए। पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप तमाम लोगों की। एक बार फिर खुशामदीद, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू सुबह, जहाँ पे मैं आयशा, नसीब खान सब तैयार हैं। आज आप लोगों के आगे एक बार फिर लेबर डे सबने बड़ा एंजॉय किया था, बट वी वर वर्किंग एंड वी आर बैक हियर टुडे दिस मॉर्निंग अगेन आप ही लोगों के साथ। आयशा, पास्ता वीक। हाँ, पास्ता वीक मैंने सोचा अनुषा 2 मंथ हो गए हैं। हद होती है किसी बात की। इस्लाम बाजी, इस्लाम जी, ये सारी चीज़ें आपने इधर उधर की फैला के रखी है, दरवाजा बंद करके रखा करें ना, ये भी दरवाजा खोल के रखा हुआ है। क्या कर रही हो? चीज़ें निकालनी थी ना उसमें से। तो चीज़ें निकाल ली थी तो आप कोई बंदा आएगा जाएगा गिर जाए फिर वहाँ से आ जाती ना। कोई बात नहीं, वहाँ से आती तो और मैंने गालियाँ सुननी थी। क्या हो गया? रोज तुम इतना मूड खराब करके क्यों आ जाती हो सुबह सुबह? बाजी मेरे साथ रोज़ ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। रात भर मैं जगी रही हूँ, अजाब हो गया, लाइट ही नहीं थी घर में। सुबह बच्चे का टेस्ट था, मैंने कैंडल जला के ना बच्चे को पढ़ाई कराई है। बता नसीब, ये कोई इंसानियत है कि आप जो है रात भर लाइट ही नहीं देते हो? हैं, हम गरीब लोग हैं, छोटा सा कार है हमारा। और कल रात मैं जरा देख रही थी तो हमारे जो हुक्मरान है वो बस एक दूसरे को गालियाँ, लड़ना झगड़ना, उसने ये कह दिया, उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, और आम आदमी का ये हाल है। और उसके ऊपर और बाजी सारी सड़कें खोद दी हैं, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। ऊपर से बसें जो आ रही है वो भी इक्का दुक्का बस आ रही है, तो उसमें भी लोग भरे हुए, ऐसा लग रहा है कि अंदर बिरयानी बट रही है, लटके हुए छतों के ऊपर चढ़े हुए। मैं ये सोची अल्लाह मैं कब चढ़ूंगी, कब मैं वहाँ पहुँचूंगी, टाइम हो गया, लेट हो रही हूँ, लेकिन मजा लेके मुझे कोई गड्डी मिल गई हो। ऊपर से इतनी प्यास लग रही थी, मुझे हला खुशक हो रहा था, ऊपर से इतनी गर्मी, उफ, ना कोई बैठने की जगह बनाई है, ना कोई पानी रखने की जगह बनाई है, क्योंकि साफ़ सुथरा पानी बंदा बैठ के पी ले, ठंडा पानी पी ले, कोई इंसानियत ही नहीं है बाजी। यहाँ तो इसका आवा का आवा बढ़ गिरा हुआ है, और फिर वोट लेने के लिए हमारे कारों में आ जाते हैं, इतने अच्छे बन जाते बाजी। हमारे घर के सामने सारा नाला पैर है, सारे गटर टूटे पड़े हुए, लेकिन मजाल है कोई आके देख ले हमारे गली में आके कि हाँ वो गटर साफ करा दे। 6 महीने हो गए। अच्छा, सांस लो, पानी पियो, तो थोड़ा सा कोई और शुक्र करो जो भी है बाजी, जो भी है क्या मतलब है, बल्कि ये तो गलत है, इसको आप सही कराए ना, इनको बोले तो सही। आप भी तो इतने बड़े बड़े लोगों को लिखा आता है, आप इनको समझा। नसीब तू इतनी चाइना की बातें करता तो अब चाइना के ऊपर कोई जिक्र नहीं कर सकता है। वो अब चाइना बेचारा आ रहे हैं, अब चाइना का तो मसला नहीं है ना, ये तो हमारा मसला है, हमने मिलकर हल करना है इसको। चाइना हम ही बेचारा बदनाम हो जाता है। नहीं, वाकई में ये तो है एक आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा उसको मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, और ये गलत है। हमने इस प्लेटफॉर्म से कितनी दफ़ा ये बात की भी है, लेकिन क्या करें, हम भी मुझे एक हद तक लगता है मजबूर हैं। छोटी बहुत जो हमारी थोड़ी बहुत आवाज़ है उसको हम रोज़ इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं कि भाई अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर किया जाए, अपने मूड को कैसे बेहतर किया जाए, और हम अपनी मदद कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अपने हुक्मरान से, गवर्नमेंट से तो मैं भी खैर एक हद तक टीवी पे देख के मुझे भी लग के, मतलब मैं रोज़ उनको देखती हूँ, एक दूसरे से लड़ रहे थे, मैं कहती हूँ 3 साल पहले भी यही बातें हो रही थी, आज भी ये बात। I really like this initiative नसीब खान। मेरी एक फ्रेंड है और वो पाकिस्तान में रहती भी नहीं है, तो वो कहती है कि जब मुझे पाकिस्तान की याद आती है और जब मैं कुछ करना चाहती हूँ तो उसने अपनी किसी फ्रेंड को जो यहाँ रहती थी उसको थोड़े पैसे भिजवाए, और उसने क्या किया कि बच्चों के लिए चप्पली, जो ऐसे ही नंगे पाँव घूम रहे होते हैं, नंबर 1, नंबर 2 पानी की बॉटल्स, मिनरल वाटर। तो अगर कुछ करना चाहते हैं, मुझे लगता है ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि आप मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो रमज़ान का महीना आने वाला है उसमें तो मज़ीद इंपॉर्टेंट हो जाएंगे बिरयानी और निहारी अगर किसी को खिलाना चाहें, आई थिंक उससे कहीं बेहतर है कि सबसे पहली जो एक बेसिक नेसेसिटी है ज़िंदगी की, वो है पानी, साफ पानी, ठंडा पानी गर्मी में। अगर ये कर सकते हैं ना, आपको खुद इतना अच्छा लगेगा जब वो पानी जब दूसरों के लिए करते हैं तो वाकई में आपको खुद भी बहुत अंदर से एक सेटिस्फैक्शन मिलती है। बिजली बहन कुछ पी लो फिर। आज बिजली तुम्हें मैं ठंडा पानी पिला के देता हूँ, आज तुम्हें कोई मजे का जूस बना के देता हूँ, शायद तुम थोड़ी ठंडी हो जाओ, बेहतर हो जाए हालात। बस इससे जो भी बनाएगा ना वो ना बनाएगा गन्ने का जूस। आज गन्ने का नहीं है, आज जिंजर का जूस बनाऊंगा मैं। तो आज उससे देखते हैं थोड़ा काम चला के देखते हैं। चीजें समेट अब ये पहले रेसिपी बता के तू अपने इसमें बिल्कुल बताऊंगा मैं रेसिपी, ताकि बाकी भी जो थोड़े गर्म हुए हुए आज के दिन में वो भी जरा ठंडे हो जाएं और घर पे बना भी सके। भाई हम लिम्का बनाएंगे आज, और आज जो स्पेशल इंग्रेडिएंट मैं लेकर आया हूँ जिसका हम बनाएंगे लिम्का, वो है जिंजर लिम्का। जी नसीब खान, कोई रेसिपी तो समझा दो क्या कर रहे हो? मैंने अभी जिंजर को थोड़ा सा जिंजर लिया है और उसको ग्राइंड किया है, साथ में मैंने सोडा वाटर इस्तेमाल किया है। वो आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो शुगर वाला करो तो अच्छा है, क्योंकि अगर शुगर वाला नहीं करोगे तो फिर आपको शुगर अलग से डालनी पड़ेगी जायके के लिए, ठीक है।
और उसके अलावा फिर हम लोगों का ज़ाहिर लिम्का है, तो फिर लेमन जूस के बगैर तो काम चलेगा नहीं। ठीक है, तो लेमन जूस भी डाल देते हैं इसके कितना अंदर। डाला है लेमन जूस? 2 चम्मच? नहीं, वो क्योंकि मैं इसमें 3 ग्लासेस निकालने आज। अच्छा, वैसे मैं 2 निकालता हूँ, लेकिन तीसरा आज मैं टेस्टिंग के लिए अपने लिए भी निकालूंगा और एक बिजली को भी तो देना है। और क्योंकि गर्मी चल रही है तो बर्फ जितनी हो सके इस्तेमाल करो। अच्छा, इससे मैंने एक और चीज़ बतानी है आज, बहुत ज़रूरी है। पानी जितना हो सकता है उतना पियो इस वक्त में, क्योंकि देखो एक चीज होती है जब आपका जिस्म आपको कहता है कि यार बड़ी प्यास लग रही है, वो इसका मतलब नहीं कि जब प्यास लगी आपने पी लिया तो फायदा पूरा हो गया, उसके ऊपर भी को पीने की। बिजली पानी पिया करो बहुत सारा। बिजली मुझे लग रहा है तुम बेहोश हो जाओगी, जल्दी से पानी पी लो थोड़ा सा। मैं पानी पहले बना रहा हूँ। ये बिजली के लिए तो बन रहा है। क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ ना पहले ये बनाएगा ना तो मैं ये पीऊंगी। जब भी कुछ बिजली तुम अपने लिए ना सबसे बड़े वाले ग्लास में उसको पोर करके पीना, सबसे बड़े ग्लास। बेचारी जब भी कुछ कहने जा रही होती है ये अपनी जादू की मशीन ऑन कर देता है। यार ये मशीन ही तो है, वरना नसीब क्या है इस मशीन के वैसे बगैर? तो जादू की मशीन ये नसीब खान के पास है, ऐसे ही जादू की चीज है पानी। पानी को अनुषा अक्सर सुनते हैं ना कि गर्मियों में पानी बहुत सारा पिए, बिल्कुल पिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक बार में 4 ग्लास पी लें और फिर आप जो है वो पूरा दिन ना पिए। थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक ग्लास पिए, क्योंकि अगर आप एकदम बहुत सारा पी लेंगे तो उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गई आपकी बात, बिल्कुल सही है। अच्छा, जब मैं चाइना में था ना तो वो मैं हमारे दोस्त सारे चाइनीज जो थे उधर के लोकल्स इकट्ठे हो गए। अब उधर मैं बड़ा ख्याल करके जो है ना रेस्टोरेंट पे जाता था इधर उधर, जिधर थोड़ा मुझे पता था कि जायके का समझ ही नहीं है। एक दिन वैसी पता नहीं कौन सी मस्ती में सारे दोस्त इकट्ठे हो कहते हैं यार नसीब है तुझे हम अपने लोकल उसमें लेके जाते हैं, थोड़ा सा इसमें गार्निशिंग रहती है। अच्छा, तो तुम्हें लेके चलते हैं। अब पता नहीं वो एक होता है ना कभी कभार आप किसी बहादुरी के मूड में होते हो कुछ नया ट्राई करने के लिए, मैंने कहा चलो चल लेते हैं। अच्छा, उधर मेन्यू भी चाइनीज में, खाना भी चाइनीज में, मैं तो चुपचाप कोने में बैठा रहा। मैंने कहा भाई तुम लोग ही डिसाइड करो, जो भी मंगवाना है बना दो, हम खा लेंगे बस। लो जी, उन्होंने 2-3 किस्म की डिश में बनाई, जिसमें श्रिम्प्स भी थे, नूडल्स भी थे, चिकन भी था, इस तरह की चीजें थी। अब मुझे कुछ समझ आई नहीं, मैंने कहा ठीक है खा लेते हैं। ओए होए 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 होए, क्या हुआ? अच्छा था बुरा था? ये ओए होए किसके लिए था? अच्छे के लिए बुरे के लिए? होए 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 होए, बड़ी अच्छा था, बड़ी मुश्किलों से खाया। मतलब कि क्या हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। नूडल्स से मुझे ये याद आया अनुषा कि हम तो पास्ता वीक मना रहे हैं। पास्ता वीक मना रहे हैं एंड उस दिन हमें शाय ने ये भी दिखाया कि पास्ता हम स्क्रैच कैसे बनाते हैं, which was an absolutely amazing thing। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड और पैकेट्स में जो खाना आता है उसको अवॉइड किया करें। तो शाय ने यहाँ अपने हाथों से हमें समझाया कि किस तरीके से जो है आप पास्ता घर बैठे बना सकते हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली अमेजिंग। और उसके बाद फिर आपके ऊपर चॉइस, आप मैदे का बनाया, पाटे का बनाया, उस पे स्पिनच ऐड कर दी। और आज मैं बनाने वाली बहुत ही फेमस पास्ता, हर कैफे में ये डिश तो होती है, फेटोचीनी अल्फ्रेडो। चले जी, ये तो मतलब कि दुनिया का नेशनल पास्ता है, दुनिया का नेशनल पास्ता। ठीक है जी, ब्रेक के बाद देखते हैं इस रेसिपी में क्या कुछ नहीं है। बिजी तुम जरा बेहोश ना होना, मैं थोड़ा सा हमारे गेस्ट के लिए भी छोड़ देना। आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। आइए, वेलकम बैक। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक है अनुषा, आप कैसी हैं? बस बिल्कुल ठीक। हमारी इंटीरियर डिजाइनर हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। अमल मिले। हेलो। हाँ, तुम्हें याद है? बिल्कुल कुछ याद है? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। जबरदस्त। Good, I'm good. ना मुझे शीमा मुझे बताओ कि आई वाज थिंकिंग शायद यहाँ कोई प्लांट्स हो सकते हैं बैठे बैठे। यहाँ मुझे जगह थोड़ी सी खाली लग रही थी। प्लांट्स जो हैं वो बेसिकली एम्प्टी कॉर्नर्स पे ज़्यादा यूज़ करने चाहिए। यहाँ ऑलरेडी इतना कुछ हो रहा है कि यहाँ ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो जैसे आपने छोटे प्लांट्स रखे हैं ना, ये आप यहाँ भी रख सकती हैं, यहाँ भी रख सकती हैं, छोटे डब्बों में, बॉक्सेस में। बाकी जैसे ये जो है मेरे हिसाब से इसको कॉर्नर पे होना चाहिए। ओह, ये अमल के सोफे के पीछे छुप रहा है थोड़ा सा। हाँ, उसको थोड़ा सा इस तरफ होना चाहिए। इसको थोड़ा सा कॉर्नर पे होना चाहिए। आइदर आप उस कॉर्नर पे कर दें या उस कॉर्नर पे कर दें, कहीं नजर तो आए। हाँ, सेंटर पे ये अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है। और कहीं मतलब हाँ, आपका एक्चुअली वो कॉर्नर जो है
इवन आप यहाँ पे भी एक छोटा यहाँ सा पे भी एक प्लांट छोटा सा यूज plant कर रख सकते सकते हैं, हैं। हाँ। इवन साइड टेबल रख के इसके ऊपर भी आप एक अच्छा सा प्लांट रख सकते हैं। मनी प्लांट्स बहुत अच्छे होते हैं और बहुत इजीली मेंटेन चलो मुझे बताओ कि जब समर्स आ जाती है तो क्या प्लांट ज़्यादा अंदर ले आने चाहिए? विल दे हेल्प कूल द प्लांट हमेशा ही होने चाहिए। समर से और विंटर से इतना वो नहीं है, हाँ, लेकिन ये कि आपको फ्रेश करता है फ्रेश plant। करता है। हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पे ज़रा देख लेते हैं। हमने यहाँ पे कुछ प्लांट्स भी तैयार की हुई है, अपना एक डेमोन्स्ट्रेशन प्लेटफॉर्म का जो हमारा एरिया है, जहाँ पे हम सारी चीज़ें जैसे आपको आपका ये कॉर्नर है, मेरे हिसाब से इस कॉर्नर पे एक बड़ा प्लांटर होना चाहिए, इससे भी बड़ा? थोड़ा बड़ा हो। ठीक है। और ये इसके साथ छोटा रखा। ओह, तो ये छोटा, अच्छा हमने ऐसे कहा था कि ये बड़ा है शायद, तो हाँ, अगर इससे भी बड़ा मिल जाए तो वो भी रख दें। तो वो पीस होगा। हाँ, बिल्कुल, एक कॉर्नर में एक पीस। ठीक है, ज़बरदस्त। इसका मतलब है कि हम थोड़े से और प्लांट्स भी यहाँ पे डाल सकते हैं। कुछ एम्प्टी स्पॉट्स हैं तो उसमें ज़रूर। एंड लाइक आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन कि समर में क्या प्लांट ज़्यादा डालनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल डालनी चाहिए, क्योंकि उससे आपको एक फ्रेश फीलिंग आती है। समर में ऑलरेडी हम मौसम की ऐसे काफ़ी डाउन हो रहे होते हैं, गर्मी बहुत होती है, तो प्लांट से आप थोड़ा फ्रेश फील करते हैं। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म एरिया की तरफ, जहाँ पे हमने कुछ प्लांट्स यहाँ पे तैयार की हुई हैं। क्या दिखाने जा रहे हैं हम अपनी ऑडियंस को? मैं आज बता रही हूँ कि प्लांट्स तो हैं ही इम्पॉर्टेंट, प्लांटर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। कि आपको एक प्लांटर, एक जैसे नॉर्मल प्लांटर, एक ये सिंपल प्लेन प्लांटर है, इसकी लुक अलग है, लेकिन इसी को हमने थोड़ा सा बिल्कुल कम बजट में हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया तो वो अच्छा लग रहा है। इसी तरह हमने दूसरे प्लांटर को भी बनाया है। मैं आपको आज बताऊंगी कि इसको किस तरह बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, ज़बरदस्त। टीच अस हाउ। इट्स वेरी इजी। जैसे आपने, मैं इसके लिए ये वाला प्लांटर लेती हूँ। ठीक है, आपने ये प्लांटर लिया, ये मैंने प्लास्टिक का प्लांटर लिया, ये बहुत आसानी से हर जगह मिल जाता है। ठीक है। इसके बाद आपने न्यूज़पेपर रखने का ये फ़ायदा है कि आप इसको आराम से टर्न कर लेंगे, आपके हाथ गंदे नहीं होंगे। ठीक है, वाह, मैं भी दूर हो गई हूँ। आप प्लीज़ आप दूर हो जाए, हाँ, कपड़ों पे ना रख क्योंकि जाए। मैं अपने कपड़े बहुत ख़राब करती हूँ इस तरह की चीज़ों में। और इतने अच्छे कपड़े पहन के आप आ गई हैं आज। हमें ज़रा एप्रन्स डाल देनी चाहिए। ये है कि ग्लव्स, एप्रन्स, ये तमाम चीज़ें ना, हाँ, ये सब आपको ज़रूर करना चाहिए। मैं नहीं करती लेकिन गलत करती हूँ, प्लीज़ ज़रूर किया करें। नहीं, आज हम वो टेलीविजन पे भी है तो थोड़ा सा एक लुक। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आई थिंक पेंटिंग वुड बी नाइस आल्सो। हाँ, लेकिन एक्चुअली हमें लगता आसान है, लेकिन पेंटिंग के जो ब्रश के स्ट्रोक्स होते हैं, अगर वो फिनिशिंग से ना नहीं जाने, हाँ, आते बिल्कुल। तो फिर वो अच्छे नहीं लगते। ये ज़रा ईजीएस्ट और आसान तरीका है जो मैंने खुद निकाला है। चलो, एक बॉटल तो ख़त्म हो गया हमने। ठीक है, ज़बरदस्त, तकरीबन हो गया है। देखिए, जैसे 5 मिनट्स, लेस देन 5 मिनट्स आई थिंक ना, हाँ, हमने इसको डन कर लिया है। ज़बरदस्त, देयर यू गो। अब आप इसको अच्छे से देख लें। बिल्कुल सही, फ्लावर पॉट तकरीबन हमारा तैयार हो चुका है। From all sides, nice. It's been painted. ज़बरदस्त। अब हम इसको जो है ड्राई होने के लिए रखते हैं। ये इस तरह ड्राई नहीं होगा, जल्दी से ड्राई कर देते हैं। हाँ, ये थोड़ा टाइम लेगा। जब तक मैं आपको बताती हूँ कि ये जो आपको गोल्डन दिख रहा है ये क्या है। ये एक मैंने फॉइल पेपर लिया है, ठीक है, उसकी आपने एक, मैं आपको बता देती हूँ कैसे काटते हैं। उसके ऊपर हमने जो है गोल्डन स्प्रे कर लिया। ठीक है, तो जैसे फर्नीचर्स में हम लोग ब्रास लुक देते हैं, वो लुक देने की कोशिश की है। ठीक है, इसको कैसे करते हैं ये मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। जब तक हम इसको नीचे रख देते हैं। नौशा कोई है आप? मैं आपकी मदद कर दूँ। ठीक है, ज़बरदस्त। चलिए, तो नीचे आ गया, इसको ड्राई होने के लिए रख दिया हमने। अब इसको आप फॉइल पेपर लें। ठीक है, ठीक है, इसको आप मैं आपको छोटा करके बता रही हूँ, बाकी बड़ा मैं बना के लाई हूँ ताकि थोड़ा सा हमारा टाइम लग जाए। ठीक है, ठीक है जी। इससे पता चलता आप कितने सुघर हैं और कितने सुघर नहीं हैं। कोई नहीं, कि मैं बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा काम किया आपने, नो प्रॉब्लम। अब जो है इसको हम फोल्ड करेंगे। ठीक है, ठीक है, इस तरह। तकरीबन हमने ये लिया है 2 इंचेस का।
इस तरह से फोल्ड करके आपने 2 इंचेस की बना ली, जो कि मैंने पहले से बनाई हुई है, जो कि आपको यहाँ लगी भी नजर आ रही है। ठीक है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम करेंगे गोल्डन इस पे। सो गोल्ड बना देंगे। ठीक है, तो ब्लैक एंड गोल्ड का एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, जो ऑलरेडी हमने तैयार करके आपके आगे रखा हुआ है। अच्छा, गोल्डन जो होता है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है ड्राई होने में, और इसको 2 दफ़ा करना पड़ता है। ठीक है, डबल कोटिंग। हाँ ठीक है जी, एक ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से जैसे वापस आते हैं मैं फिर उसको ड्राई करने की कोशिश करती हूँ, 1-2 बार उसको मारते हुए जल्दी से ड्राई हो जाए कि आप लोगों को दिखा सकें किस तरीके से इसको पूरी अच्छे तरीके से हमें तैयार करना है। बट राइट आफ्टर दिस शॉट आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे टोस्टर हो। एंड वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम आपको थोड़ी सी यहाँ पे मज़े की डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे हैं। एक प्लांट को तो हमने जो हमारा एक छोटा प्लांट था उसको हमने इस पॉट में डाल दिया, जो पॉट हमने भी तैयार किया था थोड़ी देर पहले। सो दैट्स अमेजिंग एंड इट्स ऑलरेडी गिविंग अ डिफरेंट फील एंड अ बिट ऑफ अ डिफरेंट लुक। और अब मैं इसको बताती हूँ कि इसको हम फाइनल टच कैसे देंगे। ये थोड़ा सा ड्राई, वैसे ये ड्राई हो चुका है ऑलमोस्ट, थोड़ा है, लेकिन हम इसको, आपने जो है ग्लू लेनी है कोई भी, ठीक है, और इसको आपने जहाँ ये आपने लगाना है उधर आप ये लगा देंगे, ग्लू लगाएंगे। ठीक है, बिजली आप कैसी हैं? गुड मॉर्निंग बाजी, आप कैसी हैं? ठीक है बाजी, मैं बिल्कुल आपसे एक सवाल करने आई हूँ। जी जी बोलिए। बाजी, मैं बाजी के कार में काम करने जाती हूँ ना, उनके पास भी ऐसे ऐसे वास ही रखे हैं, ज़मीन के नीचे रखे हैं। जब मैं वहाँ सफाई करती हूँ ना रोज़, तो बाजी वहाँ चींटियाँ चिपकी हुई होती हैं, और हाँ ना, और जो ना मिट्टी काली ऐसे ना, ज़मीन सारा फर्श उनका ख़राब हुआ है। रोज़ पोछा मार के ना मैं फिर उसको सही से वापस रखती हूँ, लेकिन बाजी निशान पड़ गए। अब वो मुझे डांटती है कि तू सही से काम ही नहीं करती। बाजी मैं अपने तरीके से काम करती हूँ। मैं बताया सबसे पहले बिजली ये देखना होगा कि वहाँ चूंटियाँ क्यों आ रही हैं। अच्छा, क्या कोई ऐसे प्लांट्स लगे हैं जिनकी ऐसे चूंटियाँ आ रही हैं? तो सबसे पहले तो आपको चूंटियों को भगाना होगा। जब चूंटियाँ चली जाएंगी फिर आप वहाँ की सफाई करेंगे। नहीं तो बाजी निशान क्यों पड़ जाते हैं ये, इसको हम उसके नीचे क्या करें? के नीचे हमेशा एक ट्रे आती है, वो रखनी चाहिए। अगर आप वो नहीं रखेंगे तो निशान आएगा, क्योंकि जब आप पानी डालते हैं तो पानी नीचे से लीक करता है। हाँ, तो वो नीचे पानी और प्लांट की अपनी मट्टी जो होती है वो नीचे आ जाती है, वो नीचे बैठ जाती है। तो इसके लिए एक ट्रे होती है, हमेशा हर प्लांटर के नीचे होती है, उसको रखना चाहिए, फिर गंदा नहीं होगा। अच्छा सही है, तो अच्छी बात है। ठीक है, तो और जो ये गमले जो होते हैं ना अजीब टूटे फूटे जगह जगह से, फिर भी उसको रखे होते हैं, तो उसको भी संवारने का कोई तरीका है क्या? जी जी, उसको बिल्कुल संवारने का ये तरीका है कि अगर गमले ज़्यादा महंगे नहीं है तो उनको उठा के फेंकें और नए गमले ले लें। अच्छा आइडिया है। लेकिन दूसरा ये कि आप नॉर्मल गमलों को भी खूबसूरत बना सकते हैं। आप उसके बाद पेंट कर सकते हैं, जैसे भी मैंने स्प्रे पेंट यूज़ किया। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है, आपके अंदर आर्टिस्टिक सेंस है, तो आप उसके अंदर डिफरेंट पेंटिंग्स कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा ये ठीक है। अच्छा ये काम कहाँ तक पहुँचा? बस ये हमारा लास्ट वो है। जबरदस्त। आपके पास जो टाइम हो तो फिर आप ये स्पेंड कर सकते हैं इसके साथ। जी जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी हॉबी है और घर में फारिग होने से बेहतर है कि आप इस तरह के काम कर लें। नाइस बाजी अनुषा, ये कल से आप शुरू कर दें। है ना, मुझे लग ही रहा है। आप बहुत फारिग हो गए ना, फिर फालतू में सोचती रहती हैं। हाँ जी, सही कह रही हो वैसे। और ये थोड़ा सा पेंट जो था हमारा गीला था, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। जब अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो फिर आपका इजीली लग जाएगा। थोड़ा सा पेंट अभी भी गीला है, राइट जी। इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, 30 मैक्सिमम 30 मिनट्स में ड्राई हो जाता है। ज़बरदस्त। तो एक बॉर्डर सा हमने इसको बना दिया है यहाँ पे। नाइस। अभी हमारा प्लांटर डन हो गया। ज़बरदस्त। अब इसमें आप कोई भी प्लांट रख लें। अच्छा, इसको भी इसी ग्लू से लगा सकते हैं, रस्सी को जैसे आपने इसमें लगाया हुआ है। मैं आपको इस पे बताती हूँ। जैसे अभी इसके ऊपर पेंट नहीं हुआ हुआ है, लेकिन मैं आपको रोप का तरीका बता दूंगी कि आप किस किस तरीके से लगा सकते हैं। एक तरीका ये है जो मैंने इसमें लगाया हुआ है। इसके अलावा सिंपल तरीका ये है कि आपने इसी तरह आपने ग्लू लगाई और आपने इसको पूरा ठीक है इससे कवर कर दिया। ठीक है।
ठीक है, ठीक है। ये लगा के दिखा दूँ मैं? 1 मिनट है हमारे पास, 1 मिनट ज़्यादा टाइम तो है नहीं, तो मेरे ख्याल से हाँ, यही से इनको समझा देते हैं कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है इसको। अच्छा, यहाँ पे जो है क्रॉस करके है, जैसे आपने ग्लू ली, आपने यूँ क्रॉस मारा, आपने चारों तरफ क्रॉस मारा और फिर आपने इसी को रस्सी को आपने पूरा घुमा दिया। हाँ। और ये फौरन लग जाती है, बहुत आराम से लग जाती है। थोड़ी देर 2 सेकंड के लिए पकड़ना होता है और फिर ये इसको पकड़ लेती है। There you go, fantastic। तो आज अपने घर में, अपने कैफ़ेज़ में, अपने रेस्टोरेंट्स में, अपने ऑफिसेज़ में किस तरीके से अगर आप एक डिफरेंट टच लाना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। हमने आपको छोटा सा एक तरीकाकार यहाँ पे बताया है। शीमा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर और डेमोन्स्ट्रेशंस होंगी। गो विद द फ्लो आफ्टर द ब्रेक। आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। एंड वेलकम बैक। गो विद द फ्लो हमारा सेगमेंट जो है, जो आप लोगों को बहुत पसंद है, उसके बारे में हमें बहुत अच्छी फीडबैक भी मिली है। उसी की तरफ जा रहे हैं। कुरुतलैन हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। वंस अगेन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? बस बिल्कुल ठीक। एंड आज तो कुछ नई चीज़ें हो रही हैं। आज कुछ नई चीज़ है। बिल्कुल। आज मैं स्पेस के बारे में बताना चाहूँगी। इन फ्लोरल डिज़ाइनिंग वी टॉक अ लॉट अबाउट स्पेस। जब भी हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो देयर एलिमेंट ऑफ डिज़ाइंस, उसमें से एक जो फॉर्म होती है स्पेस भी होती है। तो आज मैं स्पेस के बारे में बताऊंगी। ठीक है। सो इन फ्लोरल डिज़ाइनिंग वी टॉक अबाउट स्पेस। और नॉर्मल ज़िंदगी में जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, वी कॉल इट एज अ ब्रीदिंग स्पेस, राइट? ठीक है। सो चूँकि मैं स्पेस के बारे में बता रही हूँ तो आज मैंने कोकोनट स्पेस यूज़ किए हैं। दीज आर कॉल्ड स्पेस। ये बोट शेप के होते हैं और अक्सर जब हम गुजरते हैं रोड साइड से तो हमें ये दरख्तों के नीचे गिरे हुए नज़र आते हैं, कोकोनट ट्रीज़ के नीचे, जो अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको, ये तो बहुत कटे हुए हैं, अगर मैं इसको ऐसे जॉइन करूं तो ये इस शेप में हमें नज़र आते हैं, राइट? लेकिन वो बड़े गंदे से पड़े हुए होते हैं, मिट्टी लगी हुई होती है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हम इसे उठाएं, घर लाके हम इसको अच्छी तरीके से, सैंड पेपर है उसके साथ हम इसको साफ़ कर देते हैं। उसके बाद टूथब्रश होते हैं जो पुराने घरों में पड़े होते हैं, आप उसके साथ इसको अच्छे से वॉश करें। वॉश करने के बाद हमने एटलीस्ट फॉर 2 डेज़ हमने इसको पानी में भिगो देना होता है, ताकि ये जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और हम इसको अकॉर्डिंगली शेप दे सकें या हम काट सकें। अब क्योंकि आज मैं स्पेस के बारे में बात कर रही हूँ अपने डिज़ाइन में भी, तो स्पेस देने के लिए मैंने इसको काटा है। इसका तरीका ये है कि हमने जब 2 दिन के लिए, काटने का तरीका 2 दिन के लिए जब हमने इसको डिप किया पानी में तो ये सॉफ्ट हो गया। सॉफ्ट होने के बाद एक शार्प सा कोई नाइफ लीजिए और फिर आपने इस एंड से पूरे एंड तक नहीं आना, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने कट करना है इसको। और जब आपने कट कर लिया उसके बाद आपने इसके साथ जो है राइट, न्यूज़पेपर कोई चीज़ ले लें या टिश्यू पेपर ले लें या न्यूज़पेपर ले लें। आपने काटने के बाद इसको ज़रा सा ऐसे स्ट्रेच किया और बीच में आपने न्यूज़पेपर यहाँ पे आपने डाल दिया, एक बॉल से बना के यहाँ पे डाल दिया। देन अगेन आप सेकंड वाले पे आए, यहाँ डाला आपने न्यूज़पेपर, यहाँ किया। इसी तरीके से आपने हर स्ट्रिप्स के बीच में न्यूज़पेपर फोल्ड करके आपने डाल दिया। उसके बाद हम इसको, जब हम इसमें पेपर इंसर्ट कर देते हैं न्यूज़पेपर तो ये स्ट्रेच हो जाता है। फिर हमने इसको रख दिया और 2-3 दिन के बाद हम जब इसमें से न्यूज़पेपर को निकालेंगे तो ये स्पेस क्रिएट हो जाती है जिसको हम अपने फ्लोरल डिज़ाइनिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, सच एन इंटरेस्टिंग प्रोसेस। फ्यूचर में हम बताएंगे जैसे आप इसके बीच में वीविंग कर सकते हैं प्लांट मटेरियल के साथ। जैसे फ़र्ज़ करें कि ये प्लांट मटेरियल है तो हम चाहेंगे तो हम इसके साथ इसको, आज तो खैर मैं नहीं बताऊँगी ये चीज़, मैं ऐसे ही आपको थोड़ा सा बता रही हूँ। थोड़ा सा आप जैसे इसको वीव करके आपने इस तरह से आपने इसको किया, ग्रीन से टच आ गया, इस तरीके से पूरा आपने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक वीव कर दिया तो बहुत अच्छा सा ग्रीन टच आ जाता है। और फिर इसको आप जब फ्लावर्स के साथ कंटेनर में लगाते हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है। और सबसे बड़ी बात ये आप देखें कि इसके अंदर कोई लाइक कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने उठाया, साफ किया और आपने इसको कट किया। शाजी की कॉल भी आ गई कराची से। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम अनुषे, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पूरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। थैंक यू। क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ और बस। कितना वक्त मिलता है खुद प्लांट्स के साथ गुजारने का? बहुत ज्यादा है, मतलब ये कि हमारे घर में मैंने आपको पहले भी बताया था काफी प्लांट्स हैं और अच्छा लगता है प्लांट्स के साथ वक्त गुजारना। और आपका ये जो सेगमेंट है गो विद द फ्लो, इसमें जिस तरह ये बनाती हैं सिखाती हैं, ये तो बहुत हमें हेल्प करता है। आई नो, इसी सेगमेंट का मकसद ही है सारा फ्लो इतना जबरदस्त है कि समटाइम अगर हम मिस हो जाए तो रिपीट टाइमिंग आप बता दें कि कब रिपीट होता है। बिल्कुल, रिपीट टाइमिंग बहुत बुरे हैं हमारे, सुबह 2 बजे रिपीट होते हैं। नहीं तो अनुषी इसको चेंज होना चाहिए, ऑनलाइन जल्दी कर लें इसको। ठीक है, पता करवाते हैं और आपकी रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड करते हैं, बिल्कुल करते हैं। थैंक यू सो मच शाजिया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और अब हमारे यहाँ पे डिजाइनिंग जो है या फिर आर्टिस्ट्री जो है शुरू हो गई। थोड़ा सा बहुत माइनर सा मैं बताऊंगी आज आपको कि मैं इसको एक्सीडेंट ही कहूँगी कि कंटेनर ट्रांसपोर्टेशन में, अदरवाइज मैं इस पूरे कंटेनर को फिल करती पानी के साथ, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताया कि किबाना जब हम करते हैं तो हम पानी से कंटेनर को फिल करते हैं, ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा सा ये कॉर्नर से ब्रेक हो गया है, तो अगर मैंने इस कंटेनर में पानी डाला तो पानी बाहर आ जाएगा। तो हर चीज़ के लिए हमारे पास ऑप्शन समझ होनी चाहिए कि हम फौरी क्या हमारे पास ऑप्शन है। अब मैं यहाँ या मैं सोचती ओ माय गॉड ये तो टूट गया, मैं क्या करूँ। सो ये छोटा सा हमने प्लास्टिक का ये जो मिनरल वाटर होता है बॉटल, उसका आपने नीचे से छोटा सा काटा, उसको आपने इसके अंदर रखा और मैंने इसको फिल कर दिया है पानी के साथ। अब जो मैं प्लांट मटेरियल डालूंगी इस पिन होल्डर में मैंने यहाँ से प्लांट मटेरियल डालना है, और क्योंकि मैंने स्पेस को हाईलाइट करना है तो मैंने इसको पूरा फ्लावर्स के साथ फिल नहीं करूँगी। ठीक है, आई विल डू लिटिल बिट ओवर हियर, ठीक है, ताकि आपको स्पेस भी नजर आए। दिल बहुत चाहता है कि मैं सोचूंगी बहुत से फूल रखे हैं, मैं यहाँ भी डाल दूँ, यहाँ भी डाल दूँ, वहाँ भी डाल दूँ, लेकिन मैं डिफरेंस बताऊंगी कि जब मैं एक जगह काम कर रही हूँ उसका फ़र्क क्या होता है, और अगर मैं कंटिन्यू करके वहाँ तक ले जाऊँ तो स्पेस क्रिएट नहीं होती और बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाता है, बहुत ओवरलोडेड हो जाता है। तो इसके लिए मैं अब ब्रेक लेंगे, हम एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस एक्टिविटी को कंटिन्यू करते हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक। ठीक है, आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे टोस्टर हो। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर कहते हैं, तो कुरतलैन ने अभी एक छोटा सा एक फूल यहाँ पे दिखाया है कि कितना ब्यूटीफुल है। इसमें 2 कलर्स हैं, 2 कलर्स हैं और ये डाई हुआ नहीं है, नेचुरल है और हाफ वाइट है और हाफ पर्पल है ये, तो इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अच्छा मैं ये बताऊंगी, अरेंजमेंट मैंने शुरू कर दिया था क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है। ये फ्रंट है इसका एंड दिस इज माय बैक साइड। पहले मैं फ्रंट साइड पे करूंगी और कोशिश करूंगी जल्दी जल्दी कर लूँ। बिल्कुल सही। अच्छा मैंने ये प्लांट मटेरियल क्यों यूज़ किया है, इसलिए कि ये जो है इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, इसमें भी लाइंस हैं, स्ट्राइप्स हैं, इस प्लांट मटेरियल में भी स्ट्राइप्स हैं। तो मैंने ये 3 जो हैं और मैंने इसको रूट्स के साथ यूज़ किया है। आप चाहें तो इसको रूट्स के साथ पानी में डाल दें किसी बोल के अंदर, तो ये मनी प्लांट की तरह भी रहेगा, और आप चाहें तो इसको किसी पॉट में डाल दें तो ये आपको एक नया प्लांट भी बन जाएगा। अच्छा मैंने इसको एक पीछे के साइड पे फ्लावर्स लगाए हैं और मैं इसको यहाँ भी लगा रही हूँ फ्लावर्स, और आप ये नोटिस कीजिएगा कि मैं इसको पूरा भरूंगी नहीं, उतना ही यूज़ करूँगी जितनी इसमें ज़रूरत है। ठीक है, ये इस तरीके से ये फ्रंट है, थोड़ा सा मैं इसके बैक साइड के ऊपर भी, क्योंकि जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हम इसके बैक पर भी हमें थोड़ा सा वर्क करना चाहिए ताकि पीछे की साइड से भी ये ख़राब ना लगे। और पहले मैं पीछे का कंप्लीट कर देती हूँ। यहाँ पे एक जॉइंट है और ज़रूरी है कि हम इस जॉइंट को भी छुपाएं। तो अच्छा क्रिज़ैंथेमम में ये है, ये जो फूल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि विदाउट वाटर भी काफ़ी अरसे चलता है। तो हमें अगर यहाँ पे पानी नहीं है तो हमें इस चीज़ का डर नहीं है कि भाई ये हम पानी के बगैर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे एम्फेसाइज़ करते हैं कि वाटर ज़रूर होना चाहिए या ओएसिस होना चाहिए, पानी के बगैर अरेंजमेंट्स नहीं होता। लेकिन मैं इसलिए इसको बैक साइड पे कर रही हूँ थोड़ा सा, उसके बाद मैं फ्रंट पे आऊँगी।
ये एक टच मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वाइट का भी दे दिया है। ये जिप्सोफिलिया नहीं है, मगर ये भी फिलर के तौर पे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने इकेबाना में एक्चुअली पता ये बड़े मज़े की चीज़ होती है कि विद इन नो टाइम ये बड़ा अच्छा सा अरेंजमेंट बन जाता है ये। अच्छा, ये मैं बैक साइड पे दिखा रही हूँ, ये मेरा फ्रंट है। ठीक है, थोड़े से फिलर्स जो वाइट हैं ये वाले, ये मैं इसके बीच में थोड़े थोड़े से डाल दूँगी। ये चूँकि मेरे फ्लावर के बीच में थोड़ा सा वाइट आ गया था पोर्शन, तो मैंने सोचा कि मैं इसमें थोड़ा सा वाइट भी ऐड कर दूँ, थोड़ा सा सॉफ्ट इसके अंदर इफेक्ट आ जाएगा। ये भी जिप्सोफिलिया की तरह है, बड़े खूबसूरत हैं, ये अच्छे लगते हैं। नाइस। इतना मज़ा आता है मुझे तो, एक हिबाना करने में बहुत मज़ा आता है। एक तो मुझे समर्स में आप वैसे ही सोचें कि पानी का इफेक्ट होता है, और सॉफ्ट सॉफ्ट से कलर्स यूज़ करें आप, और हाँ बिल्कुल। और इसमें एक और चीज़ भी ये है कि सुगेट्सु से चूँकि मेरा ताल्लुक़ है, आई एम ए सुगेट्सु टीचर, तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप आउट ऑफ द बॉक्स काम करते हैं। जब आप टीचर बन जाते हैं, जब तक आप टीचर नहीं बनते हैं तो हमें बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, बट व्हेन यू बिकम अ टीचर तो ज़रा फ्री हैंड हो जाता है आपको कि अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्जिबिट अच्छा लगे तो आप अपने मिजाज के तौर पे अपनी पसंद के मुताबिक बहुत से अमेंडमेंट्स कर देते हैं उसके अंदर। अच्छा, ये मेरा फ्रंट है, और ये मैं थोड़ा सा बैक साइड के ऊपर भी थोड़ा सा मैं यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, अब मैं मिसाल दे रही हूँ आपको, जैसे ये मैंने फ्रंट किया, ठीक है, अब मेरे पास काफ़ी सारे फूल रखे हुए हैं, ठीक है, अब मेरा दिल चाह रहा है नहीं ये जगह खाली है, हाँ, मैं यहाँ भी कर देती हूँ, ये मैं कहने वाली थी क्या? अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि ये फूल मेरे बचे हुए हैं, ठीक है, राइट, अब मैं सोच रही हूँ कि नहीं ये मैं अपनी सोच बता रही हूँ, ऐसा करना नहीं चाहिए। मैं ये बता रही हूँ क्योंकि आम तौर पे हम लोग करते हैं ऐसा, हाँ कि नहीं जी फूल है तो बस हम इसको इस्तेमाल कर लें, ज़ाया जाएंगे, हम क्या करेंगे। अब देखें ये ऐसे हो गया, एक यहाँ भी जगह बच रही है, अब मैं इसको यहाँ भी डाल देती हूँ, ठीक है, ऐसे हो गया। लेकिन क्या ये अच्छा लग रहा है? नहीं, मुझे नहीं मज़ा आ रहा, क्योंकि ये सही है, हाँ अच्छा आपके लिहाज से सही है, ठीक है, हाँ फाइन, ठीक है, लेकिन अगर हाँ मुझे मजा, क्योंकि मैं देखिए स्पेस क्रिएट कर रही हूँ, स्पेस करने में क्या हो रहा है कि अगर हम इसको हटा देते हैं, अब आप फ़र्क देखें, इसको हटा दिया हमने और हमने इसको हटा दिया, अब आप देखिए एक नीट इफेक्ट आ रहा है स्पेस का, ठीक है, ये वाओ, अब ये एक नीट इफेक्ट आ रहा है। सो मैं हमेशा ये बात मेंशन करती हूँ कि उतना ही फ्लावर आप यूज़ करें जितनी आपको ज़रूरत है, और एक एस्थेटिक, हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास, हाँ। अब मैंने बैक साइड के ऊपर ये यूज़ इसलिए किया है कि यहाँ पे मैंने इसको फिक्स करने के लिए इलेक्ट्रिक टाइज होते हैं, पहले हम लोग वायर यूज़ करते थे, उसमें वायर स्लिप भी हो जाते थे, हाथ भी कटता था। अब हमने, चूँकि हम इस फील्ड में हैं तो हम नई नई टेक्निक्स यूज़ करते हैं, हमने सोचा कि इलेक्ट्रिक टाई यूज़ करनी चाहिए जो इलेक्ट्रिशियंस यूज़ करते हैं, तो हमने फिर ये किया कि हमने इसको, आप ये देखें वाइट सा नज़र आ रहा है, मैंने ख़ास तौर पे छोड़ा ताकि आपको प्रोमिनेंट नज़र आए ये चीज़, ये मैंने टाई के साथ उसको टाइट कर लिया, तो मैकेनिक भी स्ट्रॉन्ग हो गई। अब जब मैंने पीछे यूज़ किया है तो मैंने इसके साथ ये फ्लावर्स इसलिए लगाए हैं ताकि थोड़ा सा टच हो जाएगा बैक साइड के ऊपर और आपका मैकेनिक नज़र नहीं आएगा। सही है। सो अब ये है, अब मैं चाहूँ तो थोड़ा बहुत मैं, क्योंकि मेरे पास टाइम अभी थोड़ा सा है मेरे ख्याल से, हमारे पास तो मैं, हाँ कोई एक आध मिनट है, तो मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा मैं इसको भी यहाँ भी एक क्रिसेंथेमम जो है वो डाल दूँ, ये डाल। अब ये भी मेरे ख्याल से एक हफ्ता चल ही जाएगा। बिल्कुल एक हफ्ता चलेगा, ये ऑलरेडी मेरे पास 4 दिन से ये फूल थे, देखें ज़रा जी, इसमें चल जाएगा। अच्छा, एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो मुझे याद आ गई है, हम जब फ्लोरल डिज़ाइनिंग करते हैं इसमें कलर्स को हम बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं, राइट। मैंने ये मोनोक्रोमेटिक कलर यूज़ किया है, इसमें ये होता है इस कलर में कि हम एक ही शेड के ऊपर जा रहे होते हैं, वो लाइट है या डार्क है, लाइक ये पर्पलिश पिंक है फ्लावर्स,
और आप अगर गौर करें तो मैंने लाइट सा स्प्रे किया है स्पेस के ऊपर, तो ये कलर इस फ्लावर के कलर के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि हम एक ही कलर के ऊपर जा रहे हैं। और थोड़ा सा हमने इसके अंदर वाइट डाल दिया है, थोड़ी सी सॉफ्ट टच के लिए इसके अंदर। तो ये हमारा अरेंजमेंट है स्पेस के साथ। So this is something different that you can try. आज हमने एक और छोटी सी कोशिश की है कि आपको एक और अलग सी चीज़ दिखाई जाए in terms of floral arrangement. आज जो हमारा थीम था वो भी बड़े मज़े का था। बात हमने की थी in terms of beat the heat. गर्मियाँ जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं, फुल फोर्स से आ चुकी हैं, तो किस तरीके से आपने ड्रेस करना है, किस तरीके से अपने इंटीरियर को कूल रखना है, किस तरीके से प्लांट्स को अपने घरों में, अपने कैफ़ेज़ में, रेस्टोरेंट्स में, काम की जगहों में डाल देना है कि एक ठंडा एनवायरनमेंट रहे। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने आप को हाइड्रेटेड ज़रूर रखिए, लाइट मटेरियल्स पहने कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी ना लगे, एंड एंजॉय द हीट। समंदर की तरफ निकल जाइए, शाम में कराची में तो हवा भी चलती है थोड़ी बहुत, लेकिन और नहाया रोज़ करें, मुझे लगता है इस मौसम में ज़रूरी है, ठीक है। और प्लांट्स को भी पानी देना ना भूलें। अगर एक्स्ट्रा सवाब कमाना है तो बाहर जो आपकी जो चिड़िया वगैरह हैं, जो आपके जानवर हमारे जो सड़कों पे बेचारे घूम फिर रहे होते हैं, उनके लिए अपने घर के बाहर जो है एक मटके में पानी ज़रूर डाल दें, तो वो भी अच्छा रहेगा, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखें। वी विल नाउ सी यू टुमारो। टेक केयर एंड हैव अ फैंटास्टिक डे।